हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का जो चैप्टर जो 13 है प्रोबेबिलिटी, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी सीरीज का पार्ट 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, ए एंड बी दो इवेंट हैं और ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1/2 और पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 3/5 एंड बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी। क्लियर हो गया आपका। अब आपको फाइंड क्या करना है, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और कंडीशन क्या लिखी है आपके पास। नंबर 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी जो ए और बी इवेंट है वो कौन से इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो पार्ट फर्स्ट की बात करें। देखिए अगर ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ये क्या होता है। देखिए अगर आपके पास दो इवेंट है या दो से ज़्यादा इवेंट है और उन इवेंट के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 या मोर देन 2 इवेंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इवेंट हैं, 2 इवेंट हैं। तो अगर ए और बी आपके पास 2 इवेंट हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, तो इट्स मीन्स ए एंड बी क्या कहलाएंगे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। इट्स मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट्स मीन्स उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है जी। अब देखिए, तो हमें फॉर्मूला पता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए आपका 3/5 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी, और जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि उन्होंने कहा कि ए और बी कौन से इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इट्स मीन्स ये 0 हो गया। अब देखिए 3/5 माइनस का 1/2 इक्वल टू पी। अब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 6 माइनस का 5 अपॉन में 10। इट्स मीन्स पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/10 आ गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या लिखा है कि इंडिपेंडेंट, मतलब ए और बी जो यहाँ पे 2 इवेंट है ना, वो कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इट्स मीन्स इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पी ए डॉट पी बी के बराबर होगी। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, सबको पता है। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी देखिए आपको, देखिए 3/5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए आपको 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए पी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, पी ए इंटू बी बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इंटू में बी की प्रोबेबिलिटी पी। अब देखिए 3/5 माइनस का 1/2 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा p अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 माइनस का 5 अपॉन में 10 इक्वल टू p/2, तो 1/10 इक्वल टू p/2। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, ई और एफ कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। एफ की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है और ई की प्रोबेबिलिटी 0.35 और पी ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। अब देखिए पी ई यूनियन एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी ई प्लस पी एफ और माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ई और एफ कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। इट्स मीन्स पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू में पी एफ के बराबर होगा। ठीक है जी। अब देखिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए बच्चों 0.6, ई की प्रोबेबिलिटी 0.35, पी एफ हमें फाइंड करना है और पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें नहीं पता, पर हमें पता है कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इट्स मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ये होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अगेन पी ई इंटू में क्या पी एफ। अब देखिए 0.6 में से 0.35 माइनस कर देंगे, यहाँ आएगा आपका पी एफ और पी ई की प्रॉपर्टी अगेन कितनी है 0.35 इंटू में पी एफ। ठीक है जी।
अब ध्यान से देखिए, तो 0.6 में से 0.35 माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा। और पी एफ का मतलब कि यहाँ पे 1 मान लीजिए, और 1 में से 0.35 अगर हम माइनस कर दें तो अगेन कितना आएगा देखिए 0.65। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.65 पी एफ। अब देखिए 0.25 ऊपर और 0.65 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो f की प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी 25/65। इसको हम 5 जा 25 और 5 को अगर 13 से करें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 65। तो 5/13 की प्रॉपर्टी आ गई, f की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है जी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। a की प्रॉपर्टी 0.4 है, b की प्रॉपर्टी कितनी है p, और p a इंटरसेक्शन b कितना है 0.6 है, और a एंड b आर कौन से इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, तो p a यूनियन b इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यूनियन की प्रॉपर्टी कितनी देखिए, देखो 0.6, ए की प्रॉपर्टी 0.4, बी की प्रॉपर्टी पी, और ए और बी कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। इट्स मीन्स इनके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी इनके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बराबर होगी। ठीक है जी। अब यहाँ 0.4 ये है आपका P, और A की प्रॉपर्टी अगेन 0.4 और इनटू में यहाँ पे फिर से P आ जाएगा। तो 0.6 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और P में से अगर 0.6 को हम माइनस करेंगे तो P में से माइनस करेंगे ये, तो हमारा कितना आएगा 0.6 P। अब देखिए 0.2 ऊपर और 0.6 नीचे, तो P की प्रॉपर्टी आ गई 1/3। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, इफ़ ए फेयर कॉइन एंड अनबाइज डाई आर टॉस। आपने एक कॉइन को और एक अनबाइज डाई को क्या किया, टॉस किया। एंड लेट ए बी इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए कहता है मैं वो इवेंट हूँ जहाँ पे हेड आएगा, कहाँ पे, कॉइन पे। एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। बी कहता है मैं वो इवेंट हूँ जहाँ पे डाई पे क्या आएगा 3 आएगा। तो आपको चेक करना है कि वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, कॉइन पे कितनी पॉसिबिलिटी होती हैं, 2 पॉसिबिलिटी होती है, और एक हमारे पास डाइस है, और डाई में कितनी पॉसिबिलिटी होती हैं, 6 पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 6। तो इट्स मीन्स टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, 12 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कैसे बनेंगी देखिए, हो सकता है कि कॉइन पे हेड आए और यहाँ पे इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो कुल मिला के 12 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब जो ए इवेंट है वो कहता है मेरे पास क्या आएगा, डाइस पे कॉइन पे हेड आएगा। तो इसके पास हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। और बी कहता है मैं वो इवेंट हूँ जहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, कहाँ पे, डाई पे। तो इन 12 पॉसिबिलिटी में कहाँ कहाँ डाई पे 3 आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो हेड 3 और T3। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, देखिए हेड 3, हेड 3 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखिए ए की प्रॉपर्टी क्या आएगी बच्चों, ए के पास कितने इवेंट हैं, 6 हैं, इसकी प्रॉपर्टी 6/12। और बी के पास कितने इवेंट हैं, 2 इवेंट हैं, इसकी प्रॉपर्टी 2/12। ठीक है जी। और पी ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट हैं, 1 इवेंट है, प्रॉपर्टी 1/12। अब अगर ए और बी की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है वो इनके इंटरसेक्शन के बराबर आ गया, तो इट्स मीन्स ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अब चेक करते हैं, देखिए तो पी ए इंटू पी बी, ए की प्रॉपर्टी 6/12, बी की प्रॉपर्टी 2/12, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 1/12। यस, ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि इन दोनों इवेंट की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है ना वो इनके इंटरसेक्शन के बराबर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
तो हमें दे रखा है कि पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए, ठीक है जी, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पी ए बाई बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या होता है बच्चों, पी बी, इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, पी ए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू में क्या आ जाएगा, पी बी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो इनके इंटरसेक्शन के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ए और बी कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपका, यस आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज का पार्ट 4 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।